बहुत समय पहले भारत के एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग अपने छोटे छोटे खेतों और पशुओं पर निर्भर थे। गांव शांतिपूर्ण था, लेकिन जंगल में छिपे खतरों के कारण गांव वालों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक ग्वाला अपने मवेशियों के साथ जंगल में गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग चिंतित हो गए और खोजने के लिए जंगल में गए। जब वे गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर धक्का लगा। उन्होंने पाया कि ग्वाले का शरीर बुरी तरह क्षत क्षत था, मानो किसी राक्षस ने उसे खा लिया हो। उनके आसपास खून के धब्बे और जानवरों की खाल बिखरी हुई थी। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने कहा कि यह आदमखोर की करतूत है, जो जंगल में छिपा हुआ था और मनुष्यों का शिकार करता था। आदमखोर के बारे में यह कहा जाता था कि वह आधा मनुष्य और आधा जानवर था, जो दिन में इंसान की तरह और रात में आदमखोर राक्षस में बदल जाता था। गांव के कुछ बहादुर युवकों ने आदमखोर को मारने का निर्णय लिया। वे अपने हथियारों के साथ जंगल में गए और रात तक इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, अचानक झाड़ियों से एक भयानक आवाज सुनाई दी। युवकों ने देखा कि एक विशालकाय, भयानक दिखने वाला आदमखोर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। युवकों ने आदमखोर पर हमला किया, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। आदमखोर ने कई युवकों को मार डाला और बाकी को घायल कर दिया। वह अजेय लग रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी, जो गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी था, वहां पहुंचा। उसने कहा कि आदमखोर को मारने का एक ही तरीका है, उसे आग में जलाना। युवकों ने आदमखोर को फंसाने के लिए जाल बिछाया और फिर उसे आग में धकेल दिया। जैसे ही आदमखोर आग की लपटों में घिरा, उसकी भयंकर चीखें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी और अंत में वह राख में बदल गया। गांव में कभी भी आदमखोर का साया नहीं पड़ा, लेकिन गांव के लोग आज भी भयावह रात को याद करते हैं और हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वे जंगल के करीब न जाएं, क्योंकि कौन जानता है कि कहीं कोई और आदमखोर अब भी छिपा हुआ हो।